फसाना, उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना, उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं हर संडे आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूं। आज की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है, एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक हाउस वाइफ से लेकर हाउस क्वीन बनी। तो दोस्तों, आज की कहानी वंदना जी की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैं अम्बाला से हूँ। मेरी कहानी कुछ इस तरीके से है। 14 साल की उम्र में मैंने खाना बनाना सीखा था और उसके बाद मैं बहुत कुछ नई नई चीज़ें बनाती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया अपने खाने बनाने में और स्टडीज़ में लग गई। मैंने MBA B.Ed किया और उसके बाद जब शादी हो गई तो यहाँ पे देखा कि बहुत बड़ा परिवार है, सबको खाने पीने का इतना शौक़ था कि मैं बता नहीं सकती। रोज़ कुछ ना कुछ होता था कि नई नई चीज़ें बनाओ। तो उस तरीके से मेरा शौक़ जो था पहले बचपन से खाना बनाने का, वो फिर से उजागर हो गया। और हमारे अम्बाला में, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मेरी सासू मॉम हमेशा मुझे बोलती थी कि जाओ हर कंपटीशन में पार्ट लो। और मैं इतनी ज़्यादा शाय थी, किसी से भी बात नहीं करती थी, बहुत कम बोलती थी। तो मुझे अंदर से बहुत अजीब लगता था कि मैं कैसे जाऊं, कैसे करूं। लेकिन जब सासू मॉम बोल रही हो तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं, आप उन्हें मना कैसे कर सकते हो। तो आपको लगता है कि नहीं, जाओ, चलो ठीक है, चलते हैं। और मैं जब किसी कंपटीशन में जाती थी तो उसे जीत के आती थी। तो जब घर आके बताती थी तो घर वालों की खुशी देख के मैं फूली नहीं समाती थी। मेरे लिए वो सबसे बड़ी जीत होती थी। इस तरीके से मैंने पता नहीं कितने कॉम्पिटिशन्स जीते होंगे अम्बाला में। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होने लगा कि लोगों को लगने लगा कि हर बार वंदना क्यों जीत जाती है। सिर्फ यही नहीं, कुकिंग में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में मैं पार्ट लेती थी। मुझे आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, हर चीज़ का शौक़ था। और अपनी सासू मॉम के कहने पे मैं हमेशा जाती थी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब कुछ और करना चाहिए, क्योंकि जब दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है ना, तो फिर लगता है कि नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैंने अम्बाला से बाहर अपने कॉम्पिटिशन्स अटेंड करने शुरू करे। इस तरीके से मैं सबसे पहले गई मास्टर शेफ़ पंजाबी में। और मास्टर शेफ़ पंजाबी में मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट रही, जिसमें बहुत बड़े बड़े शेफ़्स आए। सब ने मेरे खाने को इतना प्रेज़ किया। वो एक हौसला जो मेरे अंदर भरता गया, धीरे धीरे मैं एक हाउस वाइफ से कन्वर्ट होती जा रही थी। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और मेरे को लगता है कि आपको अपनी उस छोटी सी दुनिया से ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद मुझे मौका मिला और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स की ऑफ़र आने लगी। उनमें सब में जाती थी और जीत के आती थी। फिर मैं गई पंजाब दे सुपर शेफ़ सीज़न 4 में, जो कि एक TV शो है। और उसके भी सारे मैंने कॉम्पिटिशन्स, जो भी उसके ऑडिशंस थे, वो जीते। और उसके बाद फिर फिनाले भी जीता। और जब अमृता रायचंद हमारे घर आई तो उसने मेरे खाने की इतनी प्रेज़ की कि जब घर वाले खुश होते थे ना, तो मेरे को लगता था मैं जीत गई हूँ। और जब मैंने फिनाले किया, मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ गए थे, उनके नीज़ भी रिप्लेस हुए हुए हैं जबकि, और हम उन्हें ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं कि आप घूमो फिरो। फिर भी वो मेरे पूरे कॉम्पिटिशन में वहाँ पर रहे। रात तक वो कंपटीशन चला, वहीं पे रहे वो। और घर का कोई भी बंदा नहीं था। और मेरी सासू मॉम स्पेशली बीच में आई मुझसे मिलने कि पता नहीं मैं किस हाल में होंगी या मैं किस तरीके से कर रही होंगी सपोर्ट के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि घर वालों का सपोर्ट जो होता है वो आपको ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा देता है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। मैं अम्बाला जैसे छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे आप अपने घर में कुछ अच्छा बना लो, मुझे लगता है वो एक आपकी सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो जहाँ पे सब लोग, इतने बड़े बड़े शेफ्स, पूरी दुनिया आपके खाने को, आपके टैलेंट को प्रेज़ करती है ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं क्या कुछ जीत लिया है। मेरे लिए मेरे घर वालों की खुशी और
उनको प्राउड फील कराना, मेरे को लगता है कि मैंने वो जो जीता है ना, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मतलब मुझे शुरू से ऐसे लगता था कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने इन लॉज को कैसे प्राउड फील कराऊं। एक कंपटीशन एक ज़रिया होता है आपके टैलेंट को उभारने के लिए, लेकिन जो आप अपने अपनों को खुशी देते हो, मुझे लगता है कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरी तरीके से मेरे को लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ होंगी, लड़कियां होंगी और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं शायद अपना नाम कमाना। तो मेरा कहना उनसे यही है कि अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ, वो एक मौका हमेशा आता है ज़िंदगी में। आपके जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो आपकी बुराइयां करते हैं, वो आपकी बेस्ट स्ट्रेंथ होती है। वही आपको आपकी सही जगह पे पहुंचाते हैं। देखो मेरे क्रिटिक्स ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई क्रिटिक्स ऑल्सो। ऐसे ऐसे नामी लोगों ने मेरी बुराई की होगी कि ये वंदना कैसे जीत जाती है, तो आज मैं देखकर मेरे को खुशी होती है कि हाँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ। मैम, जैसे आप पंजाब में जब ये प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, आपको कैसे पता लगा? हम जब मास्टर शेफ़ पंजाबी की शूटिंग कर रहे थे, तो हमारे मास्टर शेफ़ पंजाबी में से बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जो पहले खाना खजाना और पता नहीं कितने शोज़ में जा चुके थे। उनमें से एक थी अलका कंधारी, जो मास्टर शेफ़ पंजाबी में ही मेरे साथ कंटेस्टेंट थी, और उन्होंने पंजाब द सुपर शेफ़ में पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने वो खिताब जीत लिया था, और उसके बाद उन्होंने हमारे से शेयर किया कि तुम लोग भी इसमें जा सकते हो। तो मुझे उनसे वो चीज़ पता चली थी, और फिर मैंने भी जब अप्लाई किया तो मेरी रेसिपी सिलेक्ट हुई। उसके बाद वहाँ से पीटीसी पंजाबी के यहाँ से अमृता रायचंद हमारे घर आई, और उनके सामने मैंने वो डिश बनाई। और फिर पूरे ऑल ओवर पंजाब में से इन्होंने 12 लोग सिलेक्ट किए, और उन 12 लोगों में से फिर 5 सिलेक्ट किए। उन 5 लोगों में मैं थी, और उन 5 लोगों का एक लाइव कॉन्टेस्ट हुआ। मैंने उसमें 3 राउंड से तीनों में जीत हासिल की, और मुझे लगता है कि वो एक प्राउड मोमेंट था। मुझे एंड में सिर्फ 20 मिनट दिए गए थे, और घिया दी थी आई थिंक अमृता रायचंद ने। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे बोला घिया से आपने बच्चों के लिए कोई डिश बनानी है। तो मैं 5 मिनट ब्लैंक थी, सोचती रही कि घिया से मैं क्या बनाऊं, मेरे बच्चों को तो घिया पसंद भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि उन्हें चाट बहुत पसंद है, तो चलो मैं घिया की चाट ही बना लेती हूँ। लेकिन अब उसे बच्चों को देना था, तो मुझे उसको कुछ डिफरेंट प्रेजेंटेशन में देना था, तो मैंने घिया पॉपकॉर्न चाट बनाई। और वो जब डिश अमृता रायचंद ने देखी, तो उसके बाद वो हैरान रह गई, कहती ये भी हम सोच सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस लड़की के अंदर इतना टैलेंट है, ये 200% मेरी सोच से भी आगे है। तो वो जब चीज़ मैंने सुनी, तो अंदर ही अंदर मैं अपने आप पे, अपने जज्बे पे ये सोच रही थी कि हाँ, अगर हम अपने अपनों की छोटी छोटी चीज़ों को भी फॉलो करते हैं ना, मतलब मैं अगर अपने बच्चों की ये चीज़ सोच सकती हूँ कि उन्हें चाट पसंद है और उससे मैं कुछ बना सकती हूँ, तो आई एम श्योर कि आप सब लोग भी अपने अंदर को पहचानें। और मुझे लगता है कि आप कुकिंग में क्या और बहुत सारी चीज़ों में वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। कई हाउसवाइफ होती है मैम, वो बाहर मतलब उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी हेजिटेशन होती है कि एक महिला है वो बाहर कैसे जा सकती है, बाहर की दुनिया बड़ी अजीब है। तो उसके लिए आप मतलब आपके साथ ऐसा कुछ, आपने ऐसा कुछ फेस किया हो? मैं बिल्कुल ऐसी ही थी, एक छोटी कंजर्वेटिव फैमिली में से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, शायद एक सहेली ही थी, और मेरी फ्रेंड्स या कोई भी और मेरे क्लासमेट्स आते थे कि वंदना को हमारे साथ भेज दो, तो कहते थे कि नहीं, हमारे घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं और 8 बजे तक ये घर में होनी चाहिए। तो हमारे लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। हमारे पहनने ओढ़ने पर भी आपको बहुत कवर्ड कपड़े पहनने होते थे, और ऐसे नहीं होता था कि आप कहीं पे भी चले जाओ, बहुत लिमिटेड टाइम होता था। तो मैं ऐसी फैमिली से थी, बहुत कंजर्वेटिव। यहाँ आके भी हर चीज़ बहुत कंजर्वेटिव थी, सिर्फ आपकी माइंड की सोच ब्रॉड होनी चाहिए, अपनों का साथ होना चाहिए। मैंने कुछ वंडर्स नहीं क्रिएट किए हैं, मेरे को लगता है, मुझे लगता है मेरे अपनों ने मुझे जो सपोर्ट किया है
उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। मैं इस चीज़ में अपने इन-लॉज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा ससुराल मिलना चाहिए जहाँ पे उनके इन-लॉज़ उसे प्रोत्साहित करें, वो बिल्कुल उसे एक लड़के की तरह ही माने। मेरे को लगता है मैं यहाँ की बहू नहीं, बेटा ही हूँ, जिन्होंने मुझे वहाँ पहुँचाया जहाँ शायद मैं कभी नहीं पहुँच सकती थी। तो आपकी जो हेजिटेशन है अंदर से कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, अपने मन में एक चीज़ धारण कीजिए। अपने मन में इतनी पॉजिटिविटी भरिए कि नेगेटिव चीज़ के लिए आपके मन में कोई स्थान ही ना बचे। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, मुझे आर्ट और क्रिएटिविटी का बहुत शौक़ था। मैं अगर खाली बैठती थी तो मैं कुछ भी ड्राइंग करती थी, या कुछ भी छोटे पेपर से मुझे फूल वगैरह बनाना बहुत पसंद है, तो उसी से फूल बनाती थी या नई डिशेस बनाती थी, ट्राई करती थी, इसी में अपना समय निकालती थी, और उसी टैलेंट की बदौलत मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो जब आपके अंदर वो हुनर होता है ना, वो छिपाए छिपता नहीं है, वो डेफिनेटली किसी एक लेवल तक ज़रूर पहुँचता है। तो इस प्रतियोगिता में आपको अंदर से आप में कैसी आवाज़ आ रही थी कि ऐसे कि मैं अगर जीतूंगी या नहीं जीतूंगी, अगर जीतूंगी तो क्या रहेगा, अगर हार गई तो ऐसा कुछ, वो पल बताएं लास्ट का क्या है? मैं जब टॉप 5 में आई तो अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही साथ ये भी डर लग रहा था कि बाकी के 4 कौन होंगे। जब मैं वहाँ पे गई और उन 4 लोगों से मिली तो मुझे पता था सब एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था। जब भी मैं कोई डिश लेके जाती थी तो बहुत अंदर से डर रही होती थी, लेकिन चेहरे पे खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ जाती थी। जब डिश प्रेजेंट करती थी तो मैं बताती थी उसकी खूबियाँ ये हैं, और मैंने हर डिश अपने बच्चों को डेडिकेट की वहाँ पे। मैंने सबसे पहले जो एक पैटीज़ बनाई, उसके साथ एक पपीते का सैलड दिया, वो भी मैंने अपने बच्चों को डेडिकेट किया कि मैं किस तरीके से उन्हें एक हेल्दी खाना खिलाती हूँ। वो भी अप्रिशिएट हुआ। हर एक कोई अपने लेवल पे अच्छा कर रहा था। मेरे को सबसे ज़्यादा डर आखिरी राउंड में लगा, जब मैंने डिश बना तो दी और प्रेजेंट भी कर दी, लेकिन अंदर से इतनी तेज़ हार्ट बीट हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा। ऐसे लग रहा था बस अब हार्ट अटैक हो जाएगा और बस मैं ख़त्म हो जाऊँगी। और वो एक पल ऐसा था जिसमें मेरे को लगा कि मैं अपनी फैमिली को ना टूटते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें इतना प्राउड फील कराना चाहती हूँ कि हाँ, वो मतलब सिर उठा के चलें कि भाई वंदना हमारी बहू है और भाई इसने कुछ अच्छा काम किया है। तो वो जो एक पल था ना, बस भगवान को मैं दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मुझे वो पल ना देखना पड़े, मैं उनका सर झुकते हुए नहीं देखना चाहती। और जब मेरा नाम लिया तो मेरी आंखों में आंसू भी थे और खुशी भी थी, और बस समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो पल ऐसा था कि मैं कुछ भी कर सकती थी। मैम, आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। मुझे उम्मीद है सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे शो में बने रहिए। अगले संडे हम फिर हाजिर होंगे। आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत